हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेम के नाटक द स्लीप वॉकर्स के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं। एक पार्ट इसका पहले बनाया जा चुका है, सेकंड पार्ट यही होगा और इसमें टेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू किया जाएगा। एयरपोर्ट रोर अगेन सबसाइडिंग फॉर द साउंड ऑफ ए टेलीप्रिंटर टेकिंग आउट ए रिपोर्ट। एयरपोर्ट रोर अगेन, दोबारा फिर एयरपोर्ट से आवाज़ आती है। सबसाइडिंग फॉर द साउंड ऑफ ए टेलीप्रिंटर टिकिंग आउट ए रिपोर्ट, सबसाइड होता है कम हो जाना, धीमा हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना, झुक जाना, विनम्र हो जाना। सबसाइडिंग मंद पड़ जाना, कम हो जाना, जो आवाज़ थी वह कम हो जाती है। फॉर द साउंड ऑफ ए टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर की आवाज़ सुनाई दे जाती है। एयरपोर्ट पर जो आवाज़ बहुत तेज़ थी वह आवाज़ कम हो जाती है ताकि टेलीप्रिंटर की आवाज़ सुनाई दे सके। टिकिंग आउट ए रिपोर्ट, जो कि एक रिपोर्ट को छाप रहा है। देन ए वॉइस रीड्स आउट द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट छापी गई है वह रिपोर्ट एक वॉइस के द्वारा, यहाँ पर वॉइस का मतलब है किसी पत्र की आवाज़ नहीं है वो, फिलहाल इस नाटक के दौरान वो किसी कास्ट की या किसी कैरेक्टर्स की वॉइस नहीं है, बल्कि कोई कंप्यूटराइज वॉइस है। जैसे कि आप किसी के पास कॉल करते हो तो कंप्यूटराइज वॉइस आपको सुनाई देती है। सेम यहाँ पर है। देन ए वॉइस रीड्स आउट द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट छापी गई है एक आवाज़ उसे पढ़कर सुनाती है। वॉइस, ये डायलॉग वॉइस का है। वॉइस से मतलब वॉइस ही वो न्यूज़ पे जो रिपोर्ट है, जो न्यूज़ है उसे दर्शकों को सुनाती है। द एडिटर एंड पब्लिशर, ये एक ही कैरेक्टर है। अगर द एडिटर के बाद द पब्लिशर अगर आता तो ये दो आदमी काउंट किए जाते, बट यहाँ पर ये एक ही आदमी है। द एडिटर एंड पब्लिशर, एडिटर संपादक, पब्लिशर प्रकाशक। द एडिटर एंड पब्लिशर, संपादक और प्रकाशक ऑफ द अमेरिकन इंटरनेशनल मैगजीन ब्लैंक। किसका संपादक है ये और ये किसका प्रकाशक है? एक ब्लैंक नाम की मैगजीन है, मैगजीन ब्लैंक, ब्लैंक नाम की मैगजीन। और ये मैगजीन कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय सतर की है, इंटरनेशनल। और ये किस देश में पढ़ी जाती है या प्रकाशित की जाती है? अमेरिका में। ये अमेरिकन है। अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ब्लैंक के संपादक और प्रकाशक, जिसका नाम है मिस्टर एडवर्ड मॉरिस। मिस्टर एडवर्ड मॉरिस अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकन पत्रिका ब्लैंक के संपादक और प्रकाशक। इज एक्सपेक्टेड टू अराइव, उनके आने की उम्मीद की जा रही है। जो मिस्टर एडवर्ड मॉरिस है उनकी उम्मीद की जा रही है। इज एक्सपेक्टेड, उनकी उम्मीद की जा रही है। टू अराइव, यहाँ आने की। इन बॉम्बे, बॉम्बे में। बॉम्बे में उनके आने की उम्मीद की जा रही है। शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब होता है शीघ्र ही, जल्दी ही। मिस्टर एडवर्ड मॉरिस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ब्लैंक के संपादक और प्रकाशक हैं, मिस्टर एडवर्ड मॉरिस, उनकी उम्मीद जल्दी ही मुंबई में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। फॉर ए 3 वीक टूर ऑफ इंडिया, और वो किस उद्देश्य के साथ आ रही हैं मुंबई में? 3 सप्ताह का उनका भारत में दौरा है, टूर है। भारत में 3 सप्ताह के दौरे पर अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ब्लैंक के संपादक और प्रकाशक मिस्टर एडवर्ड मॉरिस की मुंबई में शीघ्र ही पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। द पर्पज ऑफ हिज विजिट, पर्पज उद्देश्य, ऑफ हिज उसकी, विजिट यात्रा, उसकी यात्रा का उद्देश्य। इज है टू प्रमोट, प्रेरित करना, प्रमोट करना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, विस्तार करना, प्रचार करना। टू प्रमोट हिज मैगजीन, उसकी मैगजीन का प्रचार करना, उसकी मैगजीन का विस्तार करना है। उसका जो यहाँ पर कौन आ रहा है? मिस्टर एडवर्ड मॉरिस हैं, जो कि अपनी पत्रिका छापते हैं अमेरिका में। वो इस पत्रिका को अपने इस इंडिया में वो प्रमोट करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, यहाँ पर उसकी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं। यही उसकी यात्रा का यहाँ पर ये उद्देश्य रहा है।
द पर्पज़ ऑफ हिज विजिट इज़ टू प्रमोट हिज मैगजीन इन इंडिया। भारत में उसकी पत्रिका का विस्तार या प्रचार करने का ही उद्देश्य उनकी यात्रा का रहता है यहाँ पर। एंड टू मीट इंडियन राइटर्स एंड जर्नलिस्ट, और दूसरा उद्देश्य क्या है उनकी यात्रा का यहाँ पर, कि वो भारतीय लेखकों और भारतीय जर्नलिस्ट पत्रकारों से, वो भारतीय लेखकों और भारतीय पत्रकारों से मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एक तो ये उद्देश्य है, और वो अपनी पत्रिका को इस भारत देश में बेचना चाहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए इस देश में वो आ रहे हैं। द एडिटर एंड पब्लिशर ऑफ द अमेरिकन इंटरनेशनल मैगजीन ब्लैंक, मिस्टर एडवर्ड मॉरिस, इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन बॉम्बे शॉर्टली फॉर ए 3-week टूर ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकन पत्रिका ब्लैंक के संपादक और प्रकाशक मिस्टर एडवर्ड मॉरिस की उम्मीद जल्दी ही मुंबई में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, और वो भारत में 3 सप्ताह के दौरे पर या टूर पर आए हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य अपनी पत्रिका को प्रोत्साहित करना या उनका प्रचार करना है, और उनकी यात्रा का उद्देश्य भारतीय लेखकों और भारतीय पत्रकारों से मिलना है। मिस्टर मॉरिस विल बी एक्कम्पनीड बाय हिज वाइफ। जो मिस्टर एडवर्ड मॉरिस ब्लैंक पत्रिका के प्रकाशक और संपादक हैं, उनका साथ उनकी पत्नी देने वाली हैं। मिस्टर मॉरिस विल बी एक्कम्पनीड बाय हिज वाइफ। मिस्टर मॉरिस अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पधारेंगे। मिस्टर मॉरिस अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द रैंप। मिस्टर मॉरिस अपीयर्स नज़र आते हैं, एट द टॉप ऊपर के सिरे पर, ऑफ द रैंप रैंप के ऊपर के हिस्से पर या ऊपरी सिरे पर मिस्टर मॉरिस नज़र आते हैं। विद हिज वाइफ बिहाइंड हिम, और साथ में उसके पीछे उसकी पत्नी है। दे आर बोथ इन मास्क, और उन दोनों ने मुखौटे पहने हुए हैं। दे आर बोथ इन मास्क, उन दोनों ने मास्क लगाए हुए हैं। मिस्टर मॉरिस, हाय फॉक्स कॉल मी एड। ये मिस्टर मॉरिस का पहला डायलॉग है। मिस्टर मॉरिस ने कहा, सभी वो जो कैरेक्टर हैं दूसरे नाटक के, उनके सबको सामूहिक रूप से कहा, हाय फॉक्स, भाई लोगों या सभी लोगों, कॉल मी एड, कि आप मुझे एड कहकर पुकार सकते हैं। यानी कि जो इनका नाम है मिस्टर एडवर्ड मॉरिस है, ये शॉर्ट फॉर्म में कहता है कि आप मुझे एड कहकर बुला सकते हो। मिसेज मॉरिस, हरी अप डार्लिंग, प्रिय जल्दी कीजिए या जल्दी चलिए। आई एम जस्ट डाइंग टू सी इंडिया, मैं भारत को देखने के लिए मरी जा रही हूँ। यहाँ पर मरने का मतलब है उत्सुक होना, बेसब्र होना किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उसको देखने के लिए लालायित होना या फिर बेचैन होना। आई एम जस्ट डाइंग टू सी इंडिया, मैं भारत देश को देखने के लिए बेचैन हूँ, मरी जा रही हूँ, मैं उतावली हूँ कि मैं इस देश को देख सकूँ। दे रन ब्रिस्कली डाउन द रैंप, ब्रिस्कली होता है तेज गति से। देख का मतलब है यहाँ पर मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस, वो दोनों दे रन दौड़ते हैं, ब्रिस्कली तेज गति पर, डाउन नीचे की तरफ, द रैंप से। दे रन ब्रिस्कली डाउन द रैंप, वो रैंप पर तेज गति से नीचे की ओर आते हैं। एंड दे आर ग्रीटेड, उनका स्वागत किया जाता है, बाय मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट, श्रीमान और श्रीमती वेस्ट के द्वारा मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस का स्वागत किया जाता है। देयर वॉइसेस, उनकी आवाज़ें, आर हर्ड, सुनी जाती हैं, बट लेकिन, नॉट देयर वर्ड्स, लेकिन उनके शब्द नहीं। कहने का मतलब दर्शकों को ये तो मालूम पड़ता है कि ये दोनों जो पार्टी बन गई, मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस एंड मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट, ये 4 कैरेक्टर्स हैं कि आपस में कोई ना कोई वार्तालाप तो कर रहे हैं, लेकिन वार्तालाप क्या कर रही हैं, कौन क्या शब्द बोल रहा है, उनके डायलॉग क्लियरली स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि उनकी बातें तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना महसूस दर्शकों को ज़रूर हो रहा है कि इनके बीच में कोई ना कोई कन्वर्सेशन चली हुई है। देयर वॉइसेस आर हर्ड, उनकी आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं, बट नॉट देयर वर्ड्स, लेकिन उनके शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहे। लाइट्स कम ऑन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में जब स्टार्टिंग में आपने ये एक लाइन पढ़ी थी कि एयरपोर्ट का एरिया है, उसमें तो लाइट है, ड्राइंग रूम में अंधेरा है। अब ये जो चीफ गेस्ट है इन दर्शकों के, इन दूसरे कैरेक्टर्स के लिए जो बाहर से आए हैं,
मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस, ये आ चुके हैं। अब उस ड्राइंग रूम में भी लाइट आ चुकी है। लाइट्स कम ऑन दी ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में रोशनी हो गई है। द इंडियन गेस्ट्स टर्न अराउंड, भारतीय जो मेहमान हैं वो घूम जाते हैं। टर्न अराउंड, घूम जाना। टू फेस द ऑडियंस, दर्शकों की तरफ अपना चेहरा करने के लिए भारतीय मेहमान घूम जाते हैं। जब आपका नाटक शुरू हुआ था, पहले पार्ट में आपने ये लाइन याद हो तो आपने ये लाइन सुनी थी वहाँ पर कि जो दूसरे सितारे हैं, इन दो कैरेक्टर्स को छोड़कर, जो मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट को छोड़कर, ये तो हैं रैंप के पास खड़े हुए। जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं इस नाटक के, इस प्ले में जो दो और रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इंडियन गेस्ट, ये कहाँ पर हैं? ये अर्ध गोलार्ध बनाकर दर्शकों की तरफ पीठ करके खड़े हुए थे, मास्क लगाकर, और अब इन्होंने पीठ को दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने फेस को दर्शकों की तरफ कर लिया। इसलिए यहाँ पर यह बताया गया, इंडियन गेस्ट्स टर्न अराउंड टू फेस द ऑडियंस, भारतीय जो मेहमान हैं वो दर्शकों की तरफ अपना फेस करने के लिए घूम जाते हैं। शोइंग देयर मास्क, और पहले तो वहाँ पर अंधेरा था, उनके मास्क नज़र नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर लाइट आ गई हैं और इनका फेस वैसे भी दर्शकों की तरफ हो गया है। तो अब क्या हुआ? शोइंग देयर फेस, अपने मास्क को दिखाते हुए, कहने का मतलब उनका चेहरा नज़र नहीं आया बल्कि उनका मास्क दर्शकों को नज़र आया। अपने मास्क को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हुए वो घूम जाते हैं। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के बाद, आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद, दे ब्रेकअप, वो यहाँ पर ब्रेकअप का मतलब है अलग अलग हो जाना, टूटना नहीं, अलग अलग हो जाना। दे ब्रेकअप टू मेड इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, कोई फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन फॉलो न किए जाएं, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, पति और पत्नियां, पेयरिंग ऑफ, ग्रुप बनाते हुए। कुछ सेकंड के बाद जो ये इंडियन गेस्ट थे, ये अनौपचारिक तौर पर पति और पत्नियों का ग्रुप बनाते हुए आपस में ग्रुप बना लेते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि पत्नी एक तरफ और पति एक तरफ। द ऑडियंस नाउ सीज द टू अमेरिकन कपल्स एडवांसिंग फ्रॉम सेंटर, दर्शकों को अब नज़र आता है, दर्शक अब देखते हैं। द ऑडियंस नाउ सीज, दर्शक अब देखते हैं। द टू अमेरिकन कपल्स, दो अमेरिकन जोड़े, टू अमेरिकन कपल्स, दो अमेरिकन जोड़े। एडवांसिंग, जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रंट सेंटर, फ्रंट का मतलब आगे की ओर, सेंटर मतलब मध्य में आगे की ओर आते हुए जो दर्शक हैं, दो जोड़ों को देखते हैं जो कि जो दोनों के दोनों अमेरिकन हैं। एक तो है मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस और दूसरे हैं मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट। एज दे लीव द एयरपोर्ट एरिया, जैसे ही, एज का मतलब जब या ज्यों ही या जैसे ही, दे ये चारों पात्र, लीव बाहर निकल कर आते हैं, छोड़ते हैं, जैसे कि दे लीव द रूम, जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं, छोड़ते हैं, उससे बाहर निकल कर आते हैं। किससे? द एयरपोर्ट एरिया, एयरपोर्ट एरिया से जब ये चारों कैरेक्टर्स बाहर निकल कर आते हैं। एंड एंटर द ड्राइंग रूम, और जब ये प्रवेश करते हैं ड्राइंग रूम में, तब क्या होता है? द लाइट्स एट द बैक ऑफ द स्टेज गो ऑफ, स्टेज के पीछे जो लाइट थी, जो रोशनी थी, वो चली जाती है, वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। मिस्टर वेस्ट, यू विल बी ग्लैड टू मीट आवर गेस्ट्स एट, मिस्टर वेस्ट जो इंडियन गेस्ट है उनको बताता है, यू विल बी ग्लैड कि आपको बहुत खुशी होगी, टू मीट मिलकर, किससे? आवर गेस्ट्स, हमारे मेहमान। हमारे मेहमान कौन हैं? जो पत्रिका के संपादक और प्रकाशक यहाँ पर आए हैं अपनी पत्नी के साथ, वो, यानी कि जो एडवर्ड मॉरिस है और उनकी पत्नी है, ये इनके गेस्ट हैं। कि आपको, वो कहता है कौन? मिस्टर वेस्ट कहता है कि आपको बहुत खुशी होगी। कैसे होगी? जब आप अपने मेहमानों से मिलोगे, यानी कि आपको हमारे जो मेहमान आए हैं अमेरिका से, इनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। दिस इज़ प्रोफेसर शाह एंड मिसिज शाह, मिस्टर वेस्ट इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये अपने प्रोफेसर शाह हैं और ये इनकी पत्नी मिसिज शाह हैं। प्रोफेसर शाह राइट्स पोइट्री इन गुजराती, जो ये मिस्टर प्रोफेसर शाह हैं ये कविता लिखते हैं। राइट्स पोइट्री, कविताएं लिखते हैं, और कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? इन गुजराती, कि ये प्रोफेसर शाह गुजराती भाषा में अपनी कविताएं लिखते हैं। मिस्टर मॉरिस ने कहा, जो कि इनके गेस्ट हैं,
ये जो बीच में डैश लगा हुआ है, गुजराती वर्ड को जो अलग अलग तोड़ कर लिखा गया है, गुजराती नहीं बल्कि गुजराती, ये कहने का मतलब जो ये हाइफन बीच में यूज़ किया गया है, ये शो करता है मिस्टर मॉरिस की प्रोनाउंसिएशन को। जैसी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, अटक अटक कर बीच में गैप देकर एक एक वर्ण को अलग अलग बोलना, गुजराती। बल्कि तय की साउंड तो इंग्लिश में नहीं है, उन्होंने ज़रूर यहाँ पर गुजराती बोला होगा, गुजराती। यू राइट पोइट्री इन गुजराती, कि आप गुजराती भाषा में लिखते हो। और ये कैसे बोला, स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड, इस शब्द पर लड़खड़ाते हुए, यानी कि कठिनाई के साथ बोलते हुए, अटक अटक कर बोलते हुए, लड़खड़ा कर बोलते हुए मिस्टर मॉरिस ने कहा कि आप गुजराती भाषा में कविता लिखते हो। यू राइट पोइट्री इन गुजराती, क्या आप गुजराती भाषा में लिखते हो। प्रोफेसर साहब, आई यूज टू, मैं लिखा करता था। नाउ आई राइट क्रिटिसिज्म, लेकिन मैं अब आलोचनाएं लिखता हूँ। मैं पहले कविताएं लिखता था। आई यूज टू, मैं पहले कविताएं लिखता था। नाउ आई राइट क्रिटिसिज्म, आजकल मैं आलोचनात्मक लेख लिखता हूँ। मिसिज मॉरिस का डायलॉग है ये, टू मिसिज शाह, यानी कि प्रोफेसर शाह की बात चल रही थी तो उनकी पत्नी से बात करती है। यू राइट पोइट्री टू मिसिज शाह, मिसिज शाह, श्रीमती शाह, क्या आप भी कविताएं लिखते हैं। मिसिज शाह, हु इज़ शॉर्ट एंड फैट, जो एक छोटे कद की है और थोड़ी सी मोटी है। मिसिज शाह, जो कि जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, कम उनका कद है और जो मोटी हैं। शेक्स हर हेड, वो अपनी गर्दन हिला देती हैं। बट डज नॉट रिप्लाई, बट उन्होंने बोल कर कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी गर्दन हिलाकर जवाब दिया। शी रिमेन्स साइलेंट थ्रू आउट द प्ले, थ्रू आउट द प्ले का जितनी देर का नाटक हो उस दौरान तक, थ्रू आउट द प्ले पूरे नाटक में, थ्रू आउट द प्ले पूरे नाटक के दौरान। शी वह, रिमेन्स रहती है, साइलेंट खामोश। शी रिमेन्स साइलेंट थ्रू आउट द प्ले, पूरे नाटक में मिसिज शाह, जो प्रोफेसर शाह की पत्नी हैं, मिसिज शाह जो हैं वो पूरे नाटक में खामोश रहती हैं। बट परसिस्टेंटली, लेकिन लगातार। शेक्स, हिलाती हैं। हर हेड, अपने सिर को। एम्बिग्यूसली, अस्पष्ट रूप से, लेकिन वो पूरे नाटक में अस्पष्ट भाव के साथ अपनी गर्दन को हिलाती रहती है। हर मास्क, उसका जो मास्क है, मुखौटा है। गिव्स हर, उसे प्रदान करता है। ए फिक्स्ड, एक स्थायी। ब्रॉड, यहाँ पर वैसे तो ब्रॉड का मतलब है चौड़ी, यहाँ पर कह सकते हो बड़ी सी। स्माइल, मुस्कुराहट, उसका जो मुखौटा है, उसका मुखौटा मिसिज शाह को एक स्थायी, एक चौड़ी सी मुस्कुराहट प्रदान करता है, यानी कि उसके मुखौटे की आकृति ऐसी बनी है जैसे कि वह स्माइल कर रही हो। मिस्टर वेस्ट, एड मीट मिस्टर रमन, कि श्रीमान एड, आप श्रीमान रमन से मिलिए। एंड मिसिज रमन, और ये हैं इनकी पत्नी मिसिज रमन, इनसे मिलिए। मिस्टर रमन इज़ ए जर्नलिस्ट, जो श्रीमान रमन हैं ये पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। मिस्टर मॉरिस, यू राइट इन गुजराती मिस्टर रमन। मिस्टर मॉरिस ने मिस्टर रमन से पूछा, क्या आप भी गुजराती भाषा में लिखते हो। यू राइट इन गुजराती मिस्टर रमन, क्या आप भी गुजराती भाषा में लिखते हो मिस्टर रमन। नो, नहीं। इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। आई स्टडीड जर्नलिज्म इन न्यूयॉर्क, मैंने न्यूयॉर्क से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आई स्टडीड जर्नलिज्म, मैंने पत्रकारिता को पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है। इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर में। आई स्टडीड जर्नलिज्म इन न्यूयॉर्क, मैंने न्यूयॉर्क से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। मिसिज मॉरिस, जब न्यूयॉर्क शहर का नाम सुनती है, यानी कि विदेश में आकर अपने देश की तारीफ़ या जिक्र सुनती है, वह बड़ी खुश होती है और इसी खुशी में कहती है मिसिज मॉरिस, हाउ स्वीट ऑफ हिम, ये कितना प्यारा आदमी है, ये कितनी सुंदर बातें करता है। हाउ स्वीट ऑफ हिम, ये कितनी मीठी बातें करता है, ये कितना प्यारा है। हाउ आर यू मिसिज रमन, फिर वह उसकी पत्नी से पूछती है, आप कैसे हो, आपका क्या हाल है मिसिज रमन। हाउ आर यू मिसिज रमन, मिसिज रमन आप कैसे हैं। डिड यू गो विद योर हस्बैंड टू न्यूयॉर्क, क्या कभी आप भी अपने पति के साथ न्यूयॉर्क गए हो। डिड यू गो, क्या आप गए हो, विद योर हस्बैंड अपने पति के साथ, टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर में।
क्या आप भी कभी अपने पति के साथ न्यूयॉर्क शहर में गए हो? मिसिज रमन जवाब देती है, नो, मैं नहीं गई। आवर मैरिज वॉज अरेंज्ड आफ्टर ही केम बैक। एक्चुअल में जब ये न्यूयॉर्क से वापस आ गए थे, इनके वापस आने के बाद ही हमारी शादी हुई थी। और मैरिज, हमारी शादी, वॉज अरेंज्ड, प्रबंध की गई थी। कहने का मतलब हमारी शादी हुई थी। आफ्टर, के बाद, ही केम बैक, जब ये न्यूयॉर्क शहर से वापस आ चुके थे, हमारी शादी तब हुई थी, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जा पाई। मिस्टर वेस्ट, एड, दिस इज़ मिस्टर कपूर। मिस्टर वेस्ट एडवर्ड मॉरिस का इंट्रोडक्शन करवाते हैं मिस्टर कपूर के साथ। दिस इज़ मिस्टर कपूर, ये मिस्टर कपूर हैं। एंड मिसिज कपूर, और ये इनकी पत्नी मिसिज कपूर हैं। मिस्टर कपूर इज़ एन एडिटर लाइक यू। जो ये मिस्टर कपूर हैं, ये आपकी तरह, श्रीमान एड, ये आपकी तरह क्या है? एक एडिटर हैं, एक संपादक है। मिस्टर कपूर इज़ एन एडिटर लाइक यू, ये आपकी तरह एक संपादक हैं। मिस्टर मॉरिस, हाउ डिलाइटफुल, कितनी खुशी की बात है। हाउ डिलाइटफुल, कितनी खुशी की बात है। वी सेल इन द सेम बोट, हम एक ही नाव में यात्रा कर रहे हैं। मिस्टर कपूर, वी सेल इन द सेम बोट, हम एक ही नाव के यात्री हैं। कहने का मतलब वो भी संपादक है तो ये भी संपादक है, दोनों के फ़ायदे और नुकसान सेम सेम रहेंगे। वी सेल इन द सेम बोट, हम एक ही नाव में सवार हैं। हैव यू बीन टू द स्टेट्स, क्या कभी आप अमेरिका गए हो? हैव यू बीन, क्या कभी आप गए हो? टू द स्टेट्स, स्टेट का मतलब है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हैव यू बीन टू द स्टेट्स, क्या कभी आप अमेरिका गए हो? मिस्टर कपूर, येस, आई वॉज देयर लास्ट ईयर, हाँ, मैं अमेरिका गया था। आई वॉज, मैं था, देयर, वहाँ, लास्ट ईयर, पिछली साल, हाँ, मैं पिछली साल अमेरिका गया था। मिसिज मॉरिस अब मिस्टर कपूर की पत्नी मिसिज कपूर से पूछती है, डिड यू एकम्पनी योर हस्बैंड मिसिज कपूर? डिड यू एकम्पनी, क्या तुम साथ थे? योर हस्बैंड, अपने पति के साथ, क्या आपने अपने पति का साथ दिया अमेरिका जाते हुए? कहने का मतलब क्या श्रीमती कपूर, क्या आप भी अपने पति के साथ अमेरिका गए थे? मिसिज कपूर, नो, नहीं। आई कुड नॉट गो, आई कुडंट गो, मैं जा नहीं सकती थी। एट दैट टाइम, उस समय, कब? जब मेरे पति अमेरिका गए थे तब की बात है। एट दैट टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, कि मैं उम्मीद कर रही थी। यहाँ पर एक्चुअल जो मीनिंग है एक्सपेक्टिंग का, मैं गर्भवती थी। आई वॉज प्रेग्नेंट, मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक था, इसलिए मैं जा नहीं सकती थी। एट दैट टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग का मतलब है यहाँ पर प्रेग्नेंट, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। मिसिज मॉरिस, एक्सपेक्टिंग, ओ। मिस्टर वेस्ट, एड, श्रीमान एड, मीट मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा से मिलिए। ही राइट शॉर्ट स्टोरीज, ये लघु कहानियाँ लिखते हैं। मिस्टर मॉरिस, हाउ डू यू डू मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा आप कैसे हो? यू राइट इन गुजराती, क्या आप भी गुजराती भाषा में लिखते हो? मिस्टर वर्मा ने कहा, नो, मैं गुजराती भाषा में नहीं लिखता, ये लिखता है हिंदी में, इन हिंदी। नो, मैं गुजराती में नहीं लिखता, इन हिंदी। आई राइट इन हिंदी, मैं हिंदी में लिखता हूँ। इंडियाज़ नेशनल लैंग्वेज, जो कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है, भारत की राष्ट्रीय भाषा मैं हिंदी में लिखता हूँ। 187 शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी, 187, 1087, कहने का मतलब 1087 लघु कहानियाँ इन हिंदी मैंने हिंदी भाषा में लिखी हैं। एंड 417 पोइम्स, और 417, 417 और 417 कविताएँ, यानी कि 1087 लघु कहानियाँ और 417 कविताएँ मैंने हिंदी भाषा में लिखी हैं। इन हिंदी आई एम वन ऑफ द वेल नोन राइटर्स, हिंदी भाषा के साहित्य में मैं एक जाना माना लेखक हूँ। इन हिंदी आई एम वन ऑफ द वेल नोन राइटर्स, कि मैं हिंदी भाषा के साहित्य की अगर बात करूँ, हिंदी भाषा के साहित्यकारों में मैं जाने माने लेखकों में से एक लेखक हूँ। मिसिज मॉरिस, 417 शॉर्ट स्टोरीज,
417 लघु कहानियाँ, जबकि इसने क्या कहा था 417 कविताएं। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है इन दोनों करेक्टर्स के बीच में। 417 शॉर्ट स्टोरीज, जबकि कहानियाँ थी 1087। इसने कहा 417 लघु कहानियाँ। माय हे भगवान, इतनी कहानियाँ। दैट इज़ समथिंग, आदमी में कुछ तो दम है। दैट इज़ समथिंग इजंट इट, इस आदमी में कुछ तो दम है, इतनी कविताएं इतनी कहानियाँ लिख सकता है, कुछ तो बात है। इजंट इट, क्या नहीं है। आई वुड लव टू सी सम ऑफ देम मिस्टर वर्मा। मिसिज मॉरिस ने मिस्टर वर्मा से कहा, मैं उनमें से कुछ रचनाओं को देखना चाहूँगी। आई वुड लव, मैं चाहूँगी, टू सी, देखना, सम ऑफ देम, उनमें से, किन में से, जो आपने कविताएं या कहानियाँ लिखी हैं, मैं उनमें से कुछ कहानियों को देखना चाहूँगी। मिस्टर वर्मा, सम आई हैव ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। मैंने अपनी कुछ रचनाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। बट आई एम नॉट नोइंग इंग्लिश वेरी नाइसली। लेकिन मैं इंग्लिश भाषा को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। बट आई एम नॉट नोइंग इंग्लिश वेरी नाइसली। लेकिन मैं इंग्लिश भाषा को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ। मिस्टर वेस्ट, एंड दिस इज़ मिस गांगुली। मिस्टर वेस्ट ने कहा जो एडवर्ड मॉरिस है उनसे कि आप इनसे मिलिए, ये है मिस गांगुली। कौन है ये? बंगाली प्लेराइट फ्रॉम कलकत्ता, जो कि कलकत्ता से एक बंगाली नाटककार हैं। कौन है? मिस गांगुली। क्या हैं ये? कलकत्ता से हैं। और क्या हैं ये? बंगाली नाटककार। मिसिज मॉरिस, ओ आई हैव हर्ड ऑफ बंगाल, कि हाँ मैंने बंगाल के बारे में सुना है। ओ अरे, आई हैव हर्ड ऑफ बंगाल, मैंने बंगाल के बारे में सुना है। मिस गांगुली, बंगाली हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड लिटरेचर इन इंडिया। मिसिज मॉरिस, अकॉर्डिंग टू फॉरेन ऑब्जर्वर। मिस गांगुली ने कहा कि बंगाली है जो, बंगाली हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड लिटरेचर, जो बंगाली भाषा है, इस बंगाली भाषा में सबसे उत्तम आप कह सकते हो, सबसे आधुनिक कह सकते हो। हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड लिटरेचर, सबसे आधुनिक साहित्य है। भारत में बंगाली भाषा में सबसे आधुनिक साहित्य है। अकॉर्डिंग टू फॉरेन ऑब्जर्वर, और ये बात, ये स्टेटमेंट किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू फॉरेन ऑब्जर्वर। अकॉर्डिंग के अनुसार, किसके अनुसार? फॉरेन, विदेशी, ऑब्जर्वर, निरीक्षण करने वाले। जो विदेशी लोग हैं, विदेशी निरीक्षण करने वालों के अनुसार, जो विदेशी लोग हैं उनके अनुसार, जो विदेशी ऑब्जर्वर हैं उनके अनुसार, जो बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा में भारत का सबसे आधुनिक साहित्य विद्यमान है। यहाँ भी ये बात नोट करने की है कि इन्होंने किसकी बात पर यकीन किया? मिस गांगुली ने बाहर के जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट पर यकीन किया, और बड़े गौरव के साथ इसने बताया कि जो विदेशी लोग हैं उनके अनुसार बंगाली जो लोग हैं या बंगाली भाषा का जो साहित्य है भारत का सबसे आधुनिक साहित्य है। मिस्टर मॉरिस, इज़ दैट सो? ऐसा क्या? मतलब क्या ये बात सच है? ऐसा क्या बंगाल के पास या बंगाली भाषा में भारत का सबसे आधुनिक साहित्य है? ऐसी बात है क्या? जी, आई एम श्योर ग्लैड टू बी हेयर। यहाँ पर जो ये वर्ड आया है जी, इसका मतलब ये एक हैरानी को शो करता है। इज़ दैट सो? ऐसा क्या? जी, अरे, आई एम श्योर ग्लैड टू बी हेयर। तो ये हैरानी के साथ कहता है मिस्टर मॉरिस कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ या फिर निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आई एम श्योर ग्लैड टू बी हेयर, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई हैव लर्नड सो मच ऑलरेडी, मैं पहले ही बहुत कुछ चीज़ों को सीख चुका हूँ। आई हैव लर्नड सो मच ऑलरेडी, मैं पहले ही बहुत सी चीज़ें सीख चुका हूँ। एट दिस पॉइंट, इस बात पर, मिसिज वेस्ट, या फिर या इस समय, एट दिस पॉइंट, इस समय, यानी कि जो ये डिस्कस कर रहे हैं इनके बीच में, मिसिज वेस्ट हु हैज़ बीन बसलिंग अराउंड विद द वेटर, जो मिसिज वेस्ट है जो कि जो वेटर है ना उसके साथ बिजी हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दाएं बाएं के काम करने में, कार्य को निपटाने में अस्त व्यस्त हैं, वो मिसिज वेस्ट। सुपरवाइजिंग द ऑफर ऑफ फूड एंड ड्रिंक, जो कि देख रेख कर रही हैं, किसका? खाने का और पीने का। जो मेहमान हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जो देख रेख कर रही हैं, वेटर के साथ यहाँ वहाँ, यहाँ से वहाँ आने जाने में व्यस्त हैं, वो मिसिज वेस्ट। मिसिज वेस्ट अप्रोचेज, पहुँचती है मिसिज रमन के पास। मिसिज वेस्ट अप्रोचेज मिसिज रमन, मिसिज वेस्ट मिसिज रमन के पास पहुँचती है। एंड विस्पर्स टू हर, और उसके कान में धीमी सी आवाज़ में कुछ कहती है। मिसिज रमन,
ओह नो, आवर हस्बैंड्स ड्रिंक विस्की, वी ड्रिंक ऑरेंज जूस। ओह नो, ये क्या, हमारे जो पति हैं, आवर हस्बैंड्स ड्रिंक विस्की, ये शराब पी रहे हैं। आवर हस्बैंड्स ड्रिंक विस्की, हमारे पति हैं जो ये शराब पी रहे हैं। वी ड्रिंक ऑरेंज जूस, और हम संतरे का जूस पी रहे हैं। तो मिसिस कपूर ने नेक्स्ट डायलॉग बोल दिया, आवर हस्बैंड्स ईट मीट, हमारे जो पति हैं वो नॉन वेज आइटम खा रहे हैं। वी ईट वेजिटेबल्स, और हम केवल और केवल सब्जियां खा रहे हैं। प्रोफेसर शाह ने कहा, हु मंचेस अवे थ्रू आउट द प्ले, जो पूरे नाटक के दौरान कुछ ना कुछ खाता पीता ही रहता है, उसने कहा। मोर विगरसली देन द अदर, यहाँ पर इसका मीनिंग है दूसरे पात्रों की बजाय कुछ ज़्यादा ही लालची भाव के साथ बहुत तेज़ गति से वह कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर, प्रोफेसर शाह ने कहा, जो ये डिवीज़न बनी है, जो ये बंटवारा हुआ है, कौन क्या खाएगा कौन क्या पिएगा, ये जो डिवीज़न बनी है, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर, ये परिश्रम का फल है। जो मेहनत करते हैं एक तो वो डिवीज़न बन गई, जो मेहनत नहीं करते एक वो बन गई। दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर, ये परिश्रम का परिणाम है। ही लाफ्स लाउडली, वह तेज़ आवाज़ में हंसता है। बट नो वन जॉइन्स हिम, लेकिन उसकी हंसी में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। नो वन जॉइन्स हिम, कोई उसके साथ नहीं हंसता। सो इसलिए ही स्टॉप्स एब्रप्टली, इसलिए वह अचानक ही, एब्रप्टली का मतलब आकस्मिक, अचानक ही, सडनली। ही स्टॉप्स एब्रप्टली, इसलिए वह आकस्मिक रुक जाता है, अचानक ही वह अपनी हंसी को रोक लेता है। मिसिज वेस्ट, आई थिंक एड शुड टेल अस समथिंग अबाउट हिज मैगजीन। मिसिज वेस्ट ने कहा, आई थिंक, मैं सोच रही हूँ, क्या, एड शुड टेल अस समथिंग अबाउट हिज मैगजीन, डोंट यू। वह सभी मेहमानों से कहती है जो ये बाहर से अमेरिका से अपने गेस्ट आए हैं, मिस्टर एडवर्ड मॉरिस, जिसको हम एड कहते हैं, इस एड को, एड शुड टेल अस समथिंग अबाउट हिज मैगजीन, डोंट यू। मैं सोचती हूँ कि श्रीमान एड को अपनी पत्रिका के बारे में हमें कुछ बताना चाहिए। एड शुड टेल, एड को बताना चाहिए, अस हमें, समथिंग कुछ, अबाउट के बारे में, हिज मैगजीन उसकी पत्रिका। डोंट यू का मतलब यहाँ पर है क्या आप ऐसा नहीं सोचते। आई थिंक एड शुड टेल अस समथिंग अबाउट हिज मैगजीन, कि एड को अपनी पत्रिका के बारे में हमें कुछ बताना चाहिए। डोंट यू, क्या एड आप बताओगे नहीं, क्या आप ऐसा नहीं सोचते। सो देन वी नीड नॉट आस्क हिम द सेम क्वेश्चन, सो देन, ताकि, वी नीड नॉट, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आस्क हिम, उससे पूछने की, द सेम क्वेश्चन, एक ही प्रकार के प्रश्न। अगर ये खुद स्वयं अपनी पत्रिका के बारे में कुछ हमें बताएंगे तो हमें बार बार सेम प्रकार के, यानी कि एक ही प्रकार के प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मेक पुअर एड गिव द सेम रिप्लाइज, और बेचारे एड को हम एक ही उत्तर बार बार देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे अगर ये अपने ही पत्रिका के बारे में स्वयं कुछ बताते हैं तो। एंड मेक पुअर एड गिव, हम उसको मजबूर नहीं करेंगे दी सेम रिप्लाइज, एक ही प्रकार के उत्तर देने के लिए। यहाँ पर इसका भाव यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए एड की जो पत्रिका है उसका नाम है ब्लैंक। अगर जो ये इंडियन गेस्ट हैं, जो अदर कैरेक्टर्स हैं इन दिस प्ले, जो भी नाटक के दूसरे पात्र हैं, अगर ये एक एक करके उनसे पूछें कि आपकी पत्रिका का क्या नाम है, उसने कहा मेरी पत्रिका का नाम ब्लैंक है, और फिर दूसरा पात्र पूछे 2 मिनट के बाद कि आपकी पत्रिका का क्या नाम है, फिर वो बोले मेरी पत्रिका का नाम ब्लैंक है, तो यानी कि सेम प्रकार के क्वेश्चन होंगे और सेम प्रकार के रिप्लाइज होंगे। अगर इससे बचने के लिए खुद एडवर्ड एक बार सबको संबोधित करके ये बोल दे कि मैं अमेरिका से आया हूँ और मेरी पत्रिका का नाम ब्लैंक है, तो सभी के माइंड में एक ही टाइम में ये बात नोट हो जाएगी कि इनकी पत्रिका का नाम ब्लैंक है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि आई थिंक एड शुड टेल अस समथिंग अबाउट हिज मैगजीन, डोंट यू। सो देन वी नीड नॉट आस्क हिम द सेम क्वेश्चन, इसलिए हमें उसको सेम प्रकार के प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मेक पुअर एड गिव द सेम रिप्लाइज, और हम इस बेचारे एड को एक ही प्रकार के उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आई थिंक दैट इज़ गुड आइडिया, डोंट यू, मैं समझती हूँ यह एक बहुत अच्छा विचार है। डोंट यू, क्या आप सब ऐसा नहीं सोचते कि ये एक अच्छा विचार है। ऑल कनकर, ऑल कनकर का मतलब है एक रूप होना या सहमति जता देना, सभी इसमें अपनी सहमति जता देते हैं। यस यस, हाँ हाँ हाँ, दैट इज़ ट्रू, ये अच्छी बात है, सच्ची बात है। ए गुड आइडिया, यह एक बहुत अच्छा विचार है। वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। प्रोफेसर शाह, लेट अस गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ब्रास, ये एक कंप्लीट डायलॉग है। लेट अस गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक,
गेट डाउन टू ब्रास टैक्स इसका मतलब होता है काम की बातें करना। व्यर्थ की बातों को छोड़कर, फालतू की बातों को छोड़कर, यहाँ वहाँ की बातों को छोड़कर मुद्दे की बात करना। आओ मुद्दे की बात करते हैं, कहने का मतलब आओ काम की बात करते हैं। लेट अस गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, आओ काम की बात करते हैं। ब्रास काम की, यानी कि अधूरा डायलॉग रह जाता है जब ये कहते हैं काम की बातें। मिसिज मॉरिस बीच में बोल पड़ती हैं, कम ऑन एड, इट इज़ अप टू यू नाउ। मिसिज मॉरिस कहती हैं, मीन एड की पत्नी कहती है, कम ऑन, चलो आओ मिस्टर एड, कम ऑन एड, श्रीमान एड आओ, इट इज़ अप टू यू नाउ, अब आपकी बारी है, आप इन सब को अपनी पत्रिका के बारे में बता दीजिए। मिस्टर मॉरिस अपनी स्पीच शुरू करते हैं। वेल फॉक्स, तो ठीक है भाइयों, इट इज़ लाइक दिस, बात ऐसी है। सी, देखो, सी का मतलब है देखो, समझिए, सुनिए। देखो भाई लोगों, बात ऐसी है। माई वाइफ ओल्गा, मेरी पत्नी ओल्गा, शी हैज़ ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन इंडिया। सी का मतलब है देखो, समझो, कि भाई लोगों बात कुछ ऐसी है। देखो, माई वाइफ ओल्गा, मेरी पत्नी जिसका नाम ओल्गा है, शी हैज़ ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन इंडिया। सी, देखो, जो मेरी पत्नी ओल्गा है, ये हमेशा ही भारत में अपनी रुचि रखती थी, या भारत में घूमने के लिए ये इंटरेस्टेड थी, भारत को देखने और समझने के लिए रुचिपूर्ण थी। एंड देन वी हैव बीन एवरीवेयर एल्स ऑलरेडी, और इससे अलग बात ये है कि हम भारत को छोड़कर बाकी सब जगह घूम चुके हैं। एंड देन वी हैव बीन, हम गए हुए हैं, एवरीवेयर एल्स, हर जगह, भारत को छोड़कर, ऑलरेडी, पहले ही, और हम भारत को छोड़कर पहले ही हर जगह गए हुए हैं या फिर घूम चुके हैं। यू नो,